Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. Not exercise. First of all, we have to learn what is our next topic. Then exercise. Okay. So let's start with our exercise. That is exercise number. Again exercise. Sorry. Topic, and our topic is exponent form of decimals. हमें क्या पढ़ना है? एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ डेसिमल्स पढ़ने हैं ना। और आपको पता है कि आप लोगों ने नॉर्मली भी जो एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ा था तो उसमें आप लोग कैसे पढ़े थे? प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने पढ़ा था। जैसा प्लेस वैल्यू चार्ट था उसी बेसिस पे आप लोगों ने किसी भी नंबर को एक्सपेंड किया था, है ना। तो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट को समझना होगा। ठीक, उस दिन तो मैंने बता दिया था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स के प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू कैसे हम नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में? डेसिमल होता है, डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका होता है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था प्लेस वैल्यू वैसे पढ़ोगे, मतलब वंस, टेंस, सॉरी, 100, 1000, है ना, 10,000, ऐसे मतलब 1000 यही होता है। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में क्या होता है? तो ये होता है 10th, 100th एंड 1000th। ठीक है, यही होता है। तो मतलब क्या होता है हमारा कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है 346.73 ये है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वहां पे पॉइंट इंडिकेट करते हैं। ठीक, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे नंबर्स होते हैं वैसे वैसे पुट करते जाते हैं। मतलब ये कौन से प्लेस पे है? डेसिमल की अगर इधर देखा जाए, इन सबको भूल जाया जाए तो ये कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है ना। तो डेसिमल के इधर हमारा क्या होता है? वंस, टेंस, 100 स्टार्ट होता है, तो डेसिमल के इधर से यहाँ पे 6 जो होगा वो वंस पे होगा, 4 जो होगा वो टेंस पे होगा, और 3 जो होगा वो 100 पे होगा। ऐसे ही डेसिमल के राइट साइड में कौन सा? ये जो 7 होगा वो 10th प्लेस पे होगा, और जो 3 है वो 100 प्लेस पे होगा। ठीक, यही होता है ना। तो इसी को हम कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये हमारा नंबर है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। तो आप अभी ये जो डेसिमल है ये सारे नंबर्स को भूल जाओ, तो ये बताओ ये कौन से प्लेस पे है? 3 आपका कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है ना, तो हम ऐसे इंडिकेट करते हैं 300, है ना। इसके बाद ये 4 कौन से प्लेस पे है? हम प्लस का साइन देते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है ना, तो 4 जब 10th प्लेस पे है तो ये 40 हो जाएगा। यही होता है ना। प्लस 6 कौन से प्लेस पे है? 6 हमारा वंस प्लेस पे, तो ये 6 ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये देखो ये 0.3 है ना, मतलब डेसिमल के बाद ये है ना, तो ये आपका 10th प्लेस पे आ जाएगा, तो आप 7/10 ऐसे लिखोगे। ठीक, और ये कौन से प्लेस पे? 100th प्लेस पे, तो 3/100। मतलब डेसिमल के जो बाद वाले नंबर्स होते हैं ना उसमें हम 10, 100 का डिवाइड करते हुए शो करते हैं। ठीक है, लेकिन डेसिमल के जो पहले वाले नंबर होते हैं वो हम जैसे अभी तक हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था ठीक वैसे हम लिखते हैं। ठीक, या तो आप इसको ऐसे लिख के खत्म कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 300 + 40 + 6। ये तो इतना सेम रहेगा, इतना किसी भी डेसिमल पॉइंट का सेम रहेगा। मतलब डेसिमल के पहले वाले जो नंबर्स होते हैं जैसे आपने पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक, बाद वाले नंबर में क्या करते हैं? देखो ये इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट ओपन करके लिख दिया ना, आप इसको ऐसे भी लिख दो 0.7 प्लस, ये कौन से क्या हो जाएगा? 0.03, ये क्या हो जाएगा? 0.03। क्यों? क्योंकि 7 वाले प्लेस को तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो 3 वाले को दिखाना है तो 7 के प्लेस पे 0 का पुट करेंगे ना। जैसे हम लोग इसमें बाद में पुट करते हैं, इसमें क्या करते हैं? पहले ही 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो उसी बेसिस पे एग्जाम्पल ये दिया गया, देख रहे हो? ये आपका 2000 प्लेस पे था, तो 2746
पॉइंट नहीं इंडिकेट करना है आपको, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है, 3 है तो 3 10th प्लेस पे, तो 3/10 हो गया, 7/100 हो गया और 5/1000 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है इसने 0.8 प्लस 8 का तो हो गया, तो 0.04, फिर ये 4 का भी हो गया, 0.006। तो इसको आप इस फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ भी नहीं, आप डेसिमल के प्लेस को देख लो। डेसिमल के बाद से जितने भी ये 10th प्लेस पे है तो डेसिमल देखो यहाँ पे 0 है, डेसिमल के पहले क्या है, सारा नंबर 0 है, तो 0 0 0 तो हम 0 लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद सबके बाद डेसिमल है तो डेसिमल लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 10th प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यू है, इसके 10th पे 6 है, इसके 10th पे 0 है, इसके 10th पे भी 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 0 0 है तो 6 ही लिखेंगे ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 100 प्लेस नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है, 0 है, तो हम 0 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। फिर इसके बाद 100 प्लेस सॉरी 1000 प्लेस इसमें है ही नहीं, तो 1000 प्लेस पे इस वाले नंबर में 8 है तो मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन में जब आपको बताऊंगी ना तो फिर आप इजिली वैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्सरसाइज 8.2 यही है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द एक्सपेंडेंट नोटेशन। एक्सपेंडेंट नोटेशन आपको राइट करने हैं, तो एक्सपेंडेंट में करना है ना 0.43 यही है ना। अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे आप, 0.43 ना, 0.4 प्लस 0.03 ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना, क्योंकि ये तो 0 ही है तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। देखो 0.4 है तो हमने 10th प्लेस को यहाँ पे राइट कर दिया, इसके बाद जब 100 प्लेस को राइट करेंगे तो 10th प्लेस पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दो 4/10 प्लस 3/100, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेंट फॉर्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सेकेंड भी करना है, थर्ड में भी वही है, कर लोगे आई थिंक। फोर्थ, चलो एक फिफ्थ में बता दे रही हूँ, 365.2 इसका फर्स्ट का सॉरी ए का फर्स्ट था ना, ये ए का फर्स्ट दिखाएंगे, इसका फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा 365.284 यही है ना। अब इसको ऐसे करो, 3 का क्या हो जाएगा, ये 3 कौन से, इन सब सारे नंबर्स को आप भूल जाओ, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर को भूल जाओ। तो 3 कौन से प्लेस पे, 1 10 100 प्लेस है ना, तो 300 लिखेंगे, प्लस ये कौन से प्लेस पे है, ये आपका 60 है, ठीक है। फिर ये प्लस, देखो मैंने क्या बोला, डेसिमल की जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने उसमें वंस प्लेस का पढ़ा था ठीक वैसे पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम डेसिमल का साइन इंडिकेट नहीं करते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर को जो हम 10th प्लेस पे पढ़े हैं ठीक वैसे पढ़ सकते हैं। तो डेसिमल के बाद ये 2 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो ये 2 लिखेंगे 2/100। 10th प्लेस को तो ऐसे इंडिकेट करते हैं ना, डिवाइड करके 10 100 1000 का। 8 का क्या हो जाएगा 8/100 और 4 का क्या हो जाएगा 4/1000, यही है ना। ये 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे, तो बस हम ऐसे इसको इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे इसको करना है एक्सपेंड करके। राइट इन बी क्या कह रहा है कि राइट इन शॉर्ट फॉर्म में इसको राइट करना है, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी है। बी का फर्स्ट देखो 0.4 प्लस 0.07 यही है ना। तो देखो 0 पॉइंट के पहले 0 0 तो 0 लिख दिया, पॉइंट लगाया। ये देखो ये 10th प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 है तो 4 लिख देंगे, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 7, इसको लिख दिया, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ठीक। तो वैसे इन सारे नंबर देखो, ये 2 है हमारा, तो 2 ही हमारा डेसिमल नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे 2 को इस 0 के साथ हम ऐड करेंगे, इस 2 को हम लोग डेसिमल के साथ ऐड करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा
डेसिमल के साथ नहीं ऐड करेंगे, जो डेसिमल के पहले 0 है वो उसको ऐड करेंगे। तो 2 + 0 + 0 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम डेसिमल पुट करेंगे। अब इसके 10th प्लेस पे क्या है 6 है और इसके पे है 0 है तो हम 6 लिखेंगे। और फिर ये 400 प्लेस पे यहाँ पे कहीं पे 100 नहीं है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस बेसिस पे करिएगा। सी क्या कह रहा है कि राइट द शॉर्टेस्ट फॉर्म राइट करने हैं, शॉर्ट फॉर्म। देखो ये देखो 4/10 इसका मतलब कि श्योर ये पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो 4 कौन से प्लेस पे है, 10 है इसके डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है कि 4 कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, तो मैंने 4 यहाँ पे राइट कर दिया। और 5 कौन से प्लेस पे है, वो 100th प्लेस पे है तो मैंने 5 यहाँ पे राइट कर दिया, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो ये 6 जो है ये वंस इंडिकेट कर रहा है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक, अब ये जितने नंबर्स हैं ये डेसिमल को इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसके बाद से डेसिमल पॉइंट लगेगा। 6 हमारा वो नहीं था तो 6 जैसे 6 हमारा डेसिमल में नहीं जाएगा, 6 हमारा होल नंबर में जाएगा। 6 को मैंने वैसे लिख दिया और बाकी सारे नंबर्स हमारे डेसिमल पॉइंट के हैं तो इसको ऐसे 6.4241। ठीक है, ऐसे करके इसको करना है, करिएगा। कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसको देखो ABC आप कॉपी में करिएगा, D आप बुक में करिएगा, E भी आप बुक में करिएगा। ठीक है, F को टिक करना है तो इसको भी आप बुक में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू इन 423.876 द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज द वैल्यू ऑफ 2 इज 2 की वैल्यू इसमें बतानी है। तो 2 कौन से प्लेस पे है, 2 हमारे कौन से प्लेस पे 10th प्लेस पे, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कौन से प्लेस पे, 3 आपका 1st प्लेस पे तो 3 ही रहेगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कौन से प्लेस पे है, 7 है, ये 10th है, ये 100th है तो इसको ऐसे लिखेंगे 7/100। ठीक है, अब राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन फॉलोइंग, आपको 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है इन सारे नंबर्स में। तो 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 7 है, 7 कौन से प्लेस पे है, डेसिमल के बाद में है ना, तो डेसिमल के बाद ये 10th होता है, ये क्या होता है 100th होता है तो लिखेंगे 7/100। ठीक, ये डेसिमल के बाद कौन से पे है 10th पे है तो इसको लिखेंगे 7/10। ठीक है, तो ऐसे आप सिर्फ 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है, कर लेंगे। विच आर द करेक्ट इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो ये देखो 0.08 है इक्वल टू 80, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। 0.6 इक्वल टू 0.6 ये सही है। 0.82 एंड 0.820 ये देखो ये भी सही है, क्योंकि 2 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे भी 0 लिखते हैं तो कोई हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, नो 1 सेकेंड, ये मेरे से मिस्टेक हो रहा है, वेट, नहीं ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 का पुट कर दोगे तो चेंजेस नहीं आएंगे, तो आप इसको यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो। लाइक फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो ये भी होगा। ठीक, ये वाली भी वैल्यू वही होगी, ये वाली भी वही होगी, इनके बाद के 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बाद में हम 0 को हटा सकते हैं। अभी आप फ्रैक्शन में मत सोचिएगा कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, नहीं, उस बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, अगर वैसा सोचोगे तो फिर फ्रैक्शन में ये क्या होता है, यहाँ पे 1000 आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही है वो। तो इस बेसिस पे आप इसको भी देख लीजिए, जिनमें भी लास्ट में 0 इंक्रीज कर रहा है तो आप इसको उसमें 0 इंक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.50 है, तो 0 है ना, तो 0 से कोई हमारे आंसर में चेंजेस नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो सही होगा उसको आप इसमें टिक कर दीजिएगा, बाकी इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आपका आता है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। आपसे इसमें पूछ रहा है कि ये कौन से प्लेस, मतलब प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 0 का क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा 1s प्लेस, 0 का हमारा क्या हो जाएगा 1s। 3 का कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 10th हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100th। ठीक है, तो वैसे ही आप इसको बुक में फिल कर लीजिएगा, कॉपी में आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करें कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। देखो बेटा, इसको करने के लिए आप क्या करोगे ना, आपको सभी नंबर, सभी जितने भी डेसिमल नंबर दिए गए हैं इन सबको प्लेस वैल्यू में राइट करना है। तो देखो आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, और बीच में लिखना डेसिमल। इधर आप लिख देना 1s
टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिख देना आप 10th, 100th एंड 1000। ठीक है, और यहाँ पे डालना 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन एक ही में सारा कर लेना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लेस वैल्यू बताना है 0.003 का, 0.003। तो जैसे स्पेस आप में होगा तो आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बनाइएगा और यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे मैंने 1000 का यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.003 है, तो 0 कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे होगा। डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल लिखिएगा। डेसिमल किधर साइड में कौन सा है, 0 है, तो 0 लिख दीजिए। 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा, अगेन 0, यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो वैसे ही आप दूसरे वाले को भी इसी के नीचे लिख दीजिएगा, तीसरे वाले को भी ऐसे ही इंडिकेट कर दीजिएगा। तो आपको बहुत सारे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले इतना करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। ठीक है, और आज इतना ही रहता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहते हैं एंड आई होप आपको समझ में आए। बहुत स्लोली नहीं लेके चलेंगे, लेकिन हाँ जो जो मतलब टॉपिक अच्छे होंगे उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना करिएगा। ओके, थैंक यू।